हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कहां से शुरू करें। बिगिनर्स टू सिलेक्शन तक पूरा रोड मैप मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं या पिछली परीक्षाएं दे चुके हैं तो वहाँ पर आपने कौन सी गलतियाँ करी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे जो पहला पॉइंट होता है हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट तय करें। सबसे पहले अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप किस चीज़ की तैयारी करेंगे। यानी अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में तैयारी करने जा रहे हैं तो आप पहले ये निर्धारित करिए कि आप तैयारी काहे की कर रहे हैं। पीआरटी की यानी 1 to 5 के लिए, या फिर टीजीटी यानी 9 to 10th के लिए, या फिर पीजीटी यानी 11th to 12th के लिए, यानी 11वीं या 12वीं के लिए। अब पहले आपने जब ये तय कर लिया तो आपका पहला काम क्या होगा, पाठ्यक्रम देखें। पाठ्यक्रम को चेक करें कि आपका पाठ्यक्रम है क्या। उसके बाद उस पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट निकालें। उसमें पूछा क्या क्या जाने वाला है वो अपने बगल में या जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पर चिपका के रखें, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, यानी तीसरा पॉइंट, बिहार जीके जरूर पढ़ें। कई बार हमें लगता है कि बिहार जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, तो बिहार जीके इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित बीपीएससी की परीक्षा और वहाँ पे बीपीएस जो बिहार जीके से संबंधित, बिहार जीके का मतलब सारा कुछ उसमें आ जाएगा, तो बिहार जीके जरूर पढ़ें। अब आता है करंट अफेयर की बात करें। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। करंट अफेयर कैसे पढ़ें इसके लिए मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बता रखा है, उसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो मंथली पढ़ सकते हैं। अगर मंथली नहीं पढ़ रहे हैं तो डेली का पढ़िएगा। यानी डेली अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मंथली का पढ़िएगा, या फिर आप चाहें तो ईयरली का भी ले सकते हैं। अब तो हाफ ईयरली का भी आपको जो बुक है वो मिल जाएगी, हाफ ईयरली की बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा करंट अफेयर। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी पिछली परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों को एक बार जरूर आप पढ़ें। इससे आपका एक फायदा ये होगा ये कि आप एक आकलन कर पाएंगे, एक ये आप अंदाजा लगा पाएंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल क्या है, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन बने हैं और आगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्नों के कठिनाई का स्तर क्या था। कई सारी चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आपको ये चीज़ें यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पढ़ना है। अगला क्या है, रोज पढ़ें। अगर आपको ये लगता है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ें तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, निरंतरता बना के रखनी है और रोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रोज पढ़ना, डेली पढ़ना है आपको, है ना। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा। मॉक टेस्ट दें। आप प्रयास करिएगा कि डेली एक मॉक टेस्ट दें, देखें कहाँ गलती हुई है और क्यों। आप ये जरूर चेक करिएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है और क्यों गलती हो रही है। आप ये जरूर चेक करिएगा कि मॉक टेस्ट में गलती कहाँ पे हो रही, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पर अभी आपने तैयारी नहीं करी है या आगे आपको करने की ज़रूरत है। कई सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।